आज का स्पेशल डायोड है लाइट एमिटिंग डायोड। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटो डायोड पढ़ लिया है। फोटो डायोड में इनपुट में हम लोग लाइट एनर्जी देते हैं और यहाँ हमें लाइट एमिशन मिलेगा, मतलब लाइट आउटपुट में मिलेगा। तो जस्ट अपोजिट चीजें हैं, काफी हद तक अपोजिट है। अच्छा, इसमें क्या नया होता है? नाम से एक चीज पता लग जाती है कि लाइट एमिट करने वाला पीएन जंक्शन डायोड है। हमने अभी तक जितनी भी पीएन जंक्शन डायोड पढ़ी है, स्पेशल केसेस और सिंपलर नॉर्मल केस, सभी में फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस पढ़ा है और हम सभी का फॉरवर्ड या रिवर्स बायस ऑपरेशन अब तक पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी में भी अब तक लाइट का एमिशन नहीं मिला था। तो इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसमें लाइट का एमिशन मिलता है? पहली बात तो ये कि रिवर्स बायस मोड में काम नहीं करती। दूसरा, फॉरवर्ड बायस मोड में ही काम करेगी और जब फॉरवर्ड बायस मोड में काम करेगी तो लाइट एमिट करेगी। क्यों? इससे पहले तो नहीं किया था। इसलिए क्योंकि इससे पहले जितनी डायोड्स हमने पढ़ी हैं सभी के मटेरियल वर आइदर जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना। इसके अंदर हम लोग ना तो जर्मेनियम इस्तेमाल करेंगे ना ही सिलिकॉन, क्योंकि इन दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल से हमें लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। हीट एमिशन की मिलती है लेकिन लाइट एमिशन की नहीं मिलती। तो इस केस में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज करेंगे। कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज हो सकते हैं और किस किस वोल्टेज पर कौन कौन सी लाइट वो एमिट करते हैं, हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड का, तो एक वर्ड निकल करके आएगा इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पर देने की वजह से, यानी कि बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देयर इज एन आउटपुट। व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एज आउटपुट मिल रही है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दी जाती है तो दिस प्रोसेस और इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। यही बेसिस है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी का। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का एप्लीकेशन का बहुत लंबा लिस्ट है जो इजीली हमें मिल जाती है, लेकिन फिलहाल हम ऑपरेशन से शुरू कर रहे हैं, उसी को समझेंगे। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप एन टाइप को साथ लेकर आते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइंट बनता है, उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, और उसके आसपास जो डिप्लीशन रीजन बनती है वो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। फॉरवर्ड बायस मतलब पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायसिंग है। ओनली डिफरेंस क्या है कि इस पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने जर्मेनियम सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हमें इस ऑपरेशन में, फॉरवर्ड बायस के ऑपरेशन में, ना सिर्फ फॉरवर्ड करंट मिलेगा, सिर्फ फॉरवर्ड करंट नहीं होगा हमारे पास में, बल्कि कुछ लाइट एनर्जी भी एमिट होगी। उस लाइट एनर्जी के एमिशन को हमने इस तरह के एरोज से दिखाया है। इसका सर्किट सिंबल कैसा दिखाई देता है वो देख लेते हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जनरली जो यही होता है, सिर्फ जीना डायोड में हमने इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज किया था। इसके साथ एरोज दिखाएंगे हम लोग आउटवर्ड्स, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट इस डायोड के जंक्शन से एमिट हो रही है। अगर हम इस लाइट एनर्जी के सोर्स की बात करें तो सोर्स होता है पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन से लाइट एमिट होगी, उसी के एरोज को हमने सर्किट सिंबल के साथ दिखाया। तो ये एलईडी का सिंबल हो गया। ये एरोज नहीं होते तो ये सिंबल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का होता। ये सिंबल्स, ये जो एरो है इनवर्ट्स होते तो ये सिंबल फोटो डायोड का होता। ये डिफरेंस हमें पता है। फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट के साथ लाइट एमिशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड। इसके नीचे आते हैं, ये ऑपरेट कैसे करता है। जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो होल्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, एन टाइप की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे होल्स की तरफ। मैंने यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए और एक ही होल दिखाया ताकि आपको ये याद रहे कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आते हैं। अब जनरली इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं आते, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स से, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ज्यादा करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा पार्टनरशिप भी रखेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा मूव कर रहे हैं वही ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की मेनली। अगर आपको वैलेंस बैंड थ्योरी याद है तो, और नहीं याद है तो भी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो तरह के बैंड हमारे पास होते हैं। दोनों बैंड फॉर्मेशन होने के बाद हमें पता लगता है कि वैलेंस बैंड में इन जनरल अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं तो वैलेंस बैंड में होल्स मिलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते कहां हैं, कंडक्शन बैंड में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब जब भी इसको एक फॉरवर्ड बायस यानी कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी जाएगी
जो इस केस में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा। ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, पी टाइप में होल्स थे, तो मैं बोल सकता हूं इस तरह का कुछ नजारा होगा। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ होल्स हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाएंगे, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की तरफ आएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्स के साथ आकर के रिकॉम्बिनेशन करने में कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हाइट पर है, इनका एनर्जी ज्यादा है, इनका एनर्जी कम है। हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाएंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। इजी है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो होल से जाकर रिकंबाइन होगा वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा। अगर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम या सिलिकॉन होता तो ये एनर्जी हीट एनर्जी ही होती, लेकिन ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम और सिलिकॉन के अलावा गैलियम आर्सेनाइड यानी कि GaAs, GaN, GaP ऐसा मटेरियल होगा तो सिर्फ हीट एनर्जी नहीं निकलेगी बल्कि साथ में लाइट एनर्जी भी निकलेगी। इस लाइट एनर्जी के लिए ही हमने ऐसे एरोज दिखाए हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें निकलेंगी। अगर ये दोनों निकलेगी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जितना ज्यादा फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का उतनी ज्यादा लाइट एनर्जी निकलेगी। और यही ऑपरेशन है किसका? लाइट एमिटिंग डायोड का। लाइट एमिटिंग डायोड का नॉर्मल, मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड करंट मिलता है जिसको हम आई बोलते हैं, जो मिली एम्पियर्स में होता है ना। सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस होने की वजह से इस जंक्शन से कुछ लाइट एनर्जी भी निकलती है। उसका रीजन मैंने यहां बताया, वो लाइट एनर्जी ही इस लाइट एमिटिंग डायोड को लाइट एमिटिंग डायोड बनाती है। ठीक है, मैं इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक देखता हूं। फॉरवर्ड वोल्टेज को जितना इंक्रीज करेंगे आप लोग, जितना फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट्स में होगा, जितना ये बढ़ेगा उतना फॉरवर्ड करंट ज्यादा मिलेगा। फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर्स। तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज पर, जिसे आप बैरियर वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद हमें कंडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज क्या है, क्योंकि ना तो यहां पर जर्मेनियम है ना ही सिलिकॉन है, तो 0.74 सिलिकॉन और 0.34 जर्मेनियम, दोनों ही बैरियर वोल्टेज यहां नहीं है। जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसका बैरियर वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 और नियर बाय, तो इतना वोल्टेज है, उससे बहुत पहले हमें कंडक्शन मिलता है। जर्मेनियम या सिलिकॉन के अलावा अगर कोई और मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने नाम बताया GaAs, जो मैं बोल रहा हूं वो ये है GaAs, GaP, GaN, ऐसे मटेरियल्स हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में हमें कंडक्शन पहले मिल जाता है बैरियर वोल्टेज कम होने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ेगा वैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा वैसे ही रेडिएशन बढ़ेगी, रेडिएंट एनर्जी बढ़ेगी। इसको मैं रेडिएंट एनर्जी बोल देता हूं। ये रेडिएंट एनर्जी माइक्रोवॉट्स में होगी, बहुत कम वैल्यू है, माइक्रोवॉट्स में होगी। ठीक है, जितना जितना करंट बढ़ेगा, करंट जीरो, रेडिएंट एनर्जी जीरो। मैंने बताया करंट का ही, करंट इज कंडक्शन और कंडक्शन इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से निकलकर होल्स तक जाते हैं, वो फ्लो ऑफ चार्ज है। तो अगर वो नहीं जा रहे हैं तो कोई लाइट एमिशन नहीं है, कोई रेडिएंट एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो क्या होगा, जितना जितना करंट बढ़ेगा उतना उतना रेडिएंट एनर्जी बढ़ेगी। ये ग्राफ लीनियर नहीं है, अगर लीनियर होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता। ठीक है, थोड़ा स्टीपनेस है, मतलब एक वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट इंक्रीमेंट रेट के लिए कुछ कम रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेडिएंट एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, कैसे ऑपरेट किया, कैरेक्टरिस्टिक कैसी दिखाई देती है। ये माइक्रोवॉट्स में है तो ऑब्वियसली एनर्जी नहीं है, पावर है। हम लोग ये बात सब लोग जानते हैं, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पर कोई बात नहीं, आपको ग्राफ इस नाम से मिलता है तो आप बना सकते हैं। पावर विद रिस्पेक्ट टू विद सम टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट पावर से संबंधित है, रेडिएंट पावर का ही यूनिट है माइक्रोवॉट। ठीक है, इजी है, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछें। इसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल बना के आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए कितनी वोल्टेज पर आपको कैसा कलर देखने को मिलता है। इस टेबल में कुछ मटेरियल्स दिखाए हैं, अलग अलग फॉरवर्ड वोल्टेज की वोल्ट्स में वैल्यू के लिए अलग अलग लाइट आपको एमिशन मिलता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम फॉस्फाइड
इनसे बना हुआ सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको 2.1 वोल्ट्स की वैल्यू पर एम्बर कलर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही गैलियम नाइट्राइड है आपके पास। गैलियम नाइट्राइड को 5 वोल्ट्स के लिए ऑपरेट करें तो ब्लू कलर का एमिशन मिलता है। 4.1 वोल्ट के लिए अगर आप इसको ऑपरेट करें फॉरवर्ड वोल्टेज तो आपको व्हाइट कलर मिलेगा। गैलियम फॉस्फाइड 2.2 वोल्ट की वैल्यू पर फॉरवर्ड वोल्टेज की आपको ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन देती है, एमिशन देती है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAsP 1.8 वोल्ट के लिए रेड और 2.2 वोल्ट के लिए येलो ऐसा कलर एमिशन आपको देती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, लाइट एमिटिंग डायोड का। मैंने बताया है किसी भी मटेरियल, किसी भी डिवाइस, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाते हैं देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R इस डिवाइस का, ये डिवाइस लगा हुआ है, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड LED। इस पूरे डिवाइस के क्रॉस हमने एक सोर्स वोल्टेज Vs दिया, या मैं इसको सिंपल V लिख लेता हूं जो अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज V की वजह से मिलने वाला फॉरवर्ड करंट इज I की डायरेक्शन अगर यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव। डायोड भी पॉजिटिव ऐसे ही लगाया गया है, P से पॉजिटिव कनेक्शन है, N से नेगेटिव कनेक्शन है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग, टोटल वोल्टेज, दिस टोटल वोल्टेज शुड बी इक्वल टू, कैसे आप पता लगाएंगे, दिस V इज इक्वल टू ये करंट इस रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप करेगी, I मल्टीप्लाइड बाय R प्लस डायोड के क्रॉस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस VD। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलती है। मैं इस इक्वेशन को क्यों बता रहा हूं, बहुत सिंपल, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको छोटा सा न्यूमेरिकल जनरली एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, या फिर वाइवा में अगर आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो R क्या होगा, V अप्लाइड वोल्टेज माइनस डायोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VD अपॉन फॉरवर्ड करंट I इन मिली एम्पियर्स। करंट मिली एम्पियर्स में है, वोल्टेज वोल्ट्स में है, ये भी वोल्ट्स में है। वोल्ट्स अपॉन मिली एम्पियर आपको कौन सा रेजिस्टेंस यूनिट देगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का ऑपरेशन देख लिया, इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया, सर्किट सिंबल देख लिया, वो टेबल जिसमें आउटपुट में कितने रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं, कितनी इनपुट वोल्टेज के लिए, वो भी देख लिया। दिस इज ऑल अबाउट लाइट एमिटिंग डायोड। थैंक यू।